हाँ जी। जय गुरु जी। हाँ जी आंटी। शुक्राना आंटी, शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना इस ब्लेसिंग के लिए। लाख हाँ लाख जी। शुक्राना बेअंत शुक्राना आंटी, अखंड सत्संग से जोड़ने के लिए। ब्लेसिंग्स अपार अपार मिल रही है, उसके लिए लाख लाख शुक्राना। आपका भी, गुरु जी का भी लाख लाख शुक्राना। जय गुरु। आंटी 2010 में हमने आश्रम जाना शुरू किया और हमारी नीज है बहुत कहती थी कि भाभी आप जरूर जाओ, आप तो शिव भक्त हो, फास्ट रखते हो, आश्रम जाओ। उसकी बात सुनते थे लेकिन जाने की कभी वो नहीं समझी थी। 6 मंथ तक वो कभी सत्संग सुनाए, कभी फोन पे, कभी आके कि जाओ भाभी जरूर जाओ आप लोग। फिर एक दिन हम लोग 2010 में थर्सडे के दिन आश्रम गए। वहां पे आश्रम गए, बहुत अच्छा लगा। जब मेन हॉल में पहुंचे तो वहां हमारी एक बहुत पुरानी, बहुत ही अच्छी फ्रेंड मिल गई जो गुरु जी की बहुत पुरानी संगत है। वो जालंधर, चंडीगढ़ और दिल्ली सब जगह उनके साथ, गुरु जी के साथ रही हैं। वो मिल गई। उन्होंने तो हमको बहुत खुशी से कि अरे आप लोग आए हो गुरुजी के दरबार में, बहुत उन्होंने हमको अच्छे से वेलकम किया और हम लोगों ने सबने लंगर किया। फिर वो अपने घर ही ले गई और वहां पे भी उन्होंने खूब सत्संग शेयर किए और हमको रघु राय की बड़ी वाली जो बुक है, गुरुजी का बड़ा स्वरूप, सब कुछ हमको दे दिया। फर्स्ट डे ही हमको गुरुजी के सारे स्वरूप, घड़ी, पेंडेंट और सब कुछ मिल गया। हम लोग घर अपना आए और बड़े खुश कि वाह गुरुजी ने फर्स्ट डे ही इतना प्यार दे दिया, इतना वेलकम कर लिया हम लोग का। धीरे धीरे छोटे मंदिर, बड़े मंदिर, जहां कहीं भी कुछ बढ़िया से बड़े से सत्संग होते थे वो आंटी हम लोग को इनवाइट दे देती थी, हम लोग वहां भी जाते थे। नेबर्स के यहाँ भी सत्संग होने लगे। सब तरफ गुरुजी ने खूब खूब बुलाया, खूब खूब दर्शन दिए। सब अच्छे से जाना गुरुजी के आश्रम। वहां पे थोड़ी बहुत सेवा भी हम लोग को, ओपन सेवा थी। जब जाते थे रात में बर्तन कर लेते थे, कभी झाड़ू लगा लिया, कभी बर्तन, थोड़ा बहुत सेवा कर लेते थे। ऐसे चलता रहा। लेकिन कभी कभी तो गुरुजी से मतलब बहुत ही शुक्राना करते थे कि कुछ बहुत ही अच्छे कर्म होंगे जो इस दरबार में गुरुजी ने हम लोग को जोड़ा। बहुत ही खुशी होती थी। कभी कभी बहुत रोना भी आता था, गुरुजी आपने अपने स्वरूप के क्यों नहीं दर्शन कराए। हम 2006 में दिल्ली आ गए थे और गुरुजी ने 2007 में अपना चोला छोड़ा था। तो लगता था कि गुरुजी काश हमको भी बुला लेते, कभी तो दर्शन दे, हमको वैसे दर्शन दे देते। गुरुजी का जैसे लोगों के सत्संग खूब हम लोगों ने छोटे मंदिर में, बड़े मंदिर में, पुरानी संगत के खूब खूब सत्संग सुने, सबके दर्शन किए, बहुत ही अच्छा लगता था। लेकिन अंदर मन में ये चीज सी रहती थी, गुरु जी हमको कुछ क्यों नहीं कभी ड्रीम में आते, कभी दर्शन देते। ये चीज बराबर दिल में रहती थी। कभी कभी रोना भी आता था, गुरु जी कभी तो दर्शन दे दो। और फिर वो इतना ब्लिसफुल मोमेंट हमारे यहाँ हुआ। 2014 में 11 मार्च को गुरुजी ने, हम परोठा बना रहे थे, एक बड़ा सा जी बना हमारे परोठे में। तो हमने कहा ये जी फॉर गुरु जी, ये सोचा है। और मेरे पूरे बॉडी में शिवरिंग, एकदम इतनी वाइब्रेशंस होने लगी कि समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। उतने में मेरे बेटे ने आवाज दी, मम्मा जल्दी से आना। तो मुंह से यही निकला, क्यों क्या हुआ, गुरुजी आए हैं क्या। तो जब वहां जाके देखा तो बाथरूम में, उससे पहले मेरे हस्बैंड वहां से निकले थे बाथरूम से बात लेके, तो वो मिरर जो था बाथरूम का पूरा स्टीम से भरा हुआ था और बड़ा मिरर था काफी। उसमें एक साइड में गुरुजी लिखा हुआ था और स्टीम के ऊपर, जैसे कारों में भी कई लोग लिख देते हैं ना, तो दिल्ली में तो सब विंटर्स में 11 मार्च थी, गर्म पानी के बाद स्टीम आ गई मिरर में और उस पे गुरुजी लिखा है। तो एकदम से मेरा ये रिएक्शन रहा, तुम अपने बेटे से अपने यही काम लिखा, तुमने लिखा है क्या। तो बोला मम्मा बाथरूम में मैं लिखूंगा,
गुरुजी कहीं पापा ने तो नहीं लिखा? हम लोग इनके पास गए, ये भी आ गए कि अरे गुरुजी मैंने तो कुछ नहीं लिखा, सवेरे के टाइम जल्दी जल्दी में कहाँ ये लिखेंगे। तो जब वहां पे जाके देखा, उस दिन हम लोग चारों ही घर पे थे, नहीं तो कोई उस समय 9 o'clock बच्चे दोनों जा चुके होते हैं और इनका ये सबसे लास्ट में जाते थे ऑफिस। लेकिन उस दिन गुरुजी आने वाले थे, तो उन्होंने सबको, घर में चारों हम लोग थे। फिर हम लोग जब वहां गए तो हमारे सामने ही मिरर पे आई लव, ये 2 वर्ड्स हमारे सामने अल्फाबेट्स बन रहे हैं, और गुरुजी तो पहले ही से था। तो हम लोग को फिर एकदम ये वो हो गया यकीन की जैसे ये तो गुरुजी ने ही लिखा है। और आई लव गुरुजी इतना क्लियर लिखा हुआ था। बहुत खुश, सारा दिन अपने सबको फोन पे बता के आज तो गुरुजी ने दर्शन दिए हमें, और बड़ी खुशी। अब रात में 11 बजे के करीब हमारा बेटे वो आके जिम वगैरह से करके रात में ही बात लेता था। तो वो जब उसने बात ली तो वो, हम सो रहे थे, 11 बजे आया, मम्मा जल्दी आओ। तो वहां गए तो बाथरूम में, तो फिर वहां पे आई लव गुरुजी, और उसके ऊपर एक और लाइन आई लव गुरुजी। अब 3 लाइन्स बन गई थी आई लव गुरुजी। हम लोग तो खुशी खुशी कि अरे वाह, ये तो गुरुजी ने तो कमाल ही कर दिया। अब नेक्स्ट डे फिर अब ये था कि अब बात लेंगे, तो अब देखते हैं। फिर वो ही हुआ, और फिर तो हम सब ने उसी बाथरूम में बात लेना शुरू कर दिया, और हर बार गुरुजी ने दर्शन दिए। अभी आधा ही मिरर कवर था, इधर हम लोग ने जो बचा हुआ था उसमें जी लिखा, तो वहां भी गुरुजी बन गया, वो पूरा कंप्लीट गुरुजी कर दिया। मतलब गुरुजी वहीं थे, और उन्होंने खूब हम लोग को दर्शन दिए, खूब ब्लेस किया, खूब खुश किया। जैसे इस तरह से दर्शन दिए, तो एक चीज ये गुरुजी ने हमको बहुत सिखा दी कि ये सब वास्तु, और जो हम हमेशा अपने बेटे को उसके रूम में जाते थे हमेशा टोकते थे, तुमने बाथरूम का दरवाजा नहीं बंद किया, यहाँ से नेगेटिविटी आती है। तो गुरुजी ने दिखाया कि मैं तो हर जगह हूँ, ये नहीं कि मैं इस जगह नहीं हूँ, इस जगह हूँ, मैं हर जगह हूँ, हर जगह पॉजिटिव है, हर जगह अच्छी है। उसके बाद से कोई वास्तु नहीं हम मानते कुछ। पहले बड़े फेंगशुई की छोटी छोटी चीजें लाके रखी हुई थी घर में, सब धीरे धीरे चली गई, कुछ उनकी फिर हमने केयर नहीं करी। बस गुरुजी का शुक्राना कि जहां मेरे दाता पहुंच गए, बस वहां पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, सब अच्छा ही अच्छा है। इसी तरह बहुत अच्छे से बस गुरुजी के दर्शन हो गए। फिर हमने जैसे नेक्स्ट मंथ 11, 12, 13 3 दिन गुरुजी ने हम लोग को दर्शन दिए थे। फिर हम लोग ने हर जैसे 14th को, 11, 12, 13 को ही ट्राई करते थे कि हम लोग सत्संग कर लें, और फिर एवरी मंथ, एवरी ईयर भी उन्हीं डेट्स में कोई ना कोई डेट पे एक दिन सत्संग हमारे घर में तब से शुरू हुआ। फिर 1 सितंबर हमारी एनिवर्सरी होती है, तो हमने होता है ना कि अब गुरुजी के मंडे था उस दिन, तो हमने कहा गुरुजी के आश्रम जाना है। और चांद से हमारा बेटा भी उधर ही जा रहा था गुड़गांव की तरफ। उसने कहा चलो मम्मा मैं छोड़ दूंगा, और मुझे 3-4 घंटे का काम है, मैं आपको ले लूंगा। हमने कहा हाँ, वहां दर्शन करेंगे और फिर थोड़ी सी सेवा करेंगे। तो वहां जब हम पहुंचे तो दर्शन के लिए 1 घंटा आराम से दरबार में बैठे। जब सेवा करने के लिए किचन में गए तो उन्होंने कहा आंटी यहाँ तो अब सेवा फिक्स्ड हो गई है, यहाँ पे हम सबकी लिस्ट हो गई है, अब आप ऐसे ओपन सेवा नहीं रह गई है, आप जाओ ऑफिस में बात करो तभी आपको सेवा मिलेगी। मैंने कहा अच्छा। हम बाहर निकले, किचन से बाहर आए कि अच्छा आज तो गुरुजी एनिवर्सरी है, आपकी तरफ से कुछ गिफ्ट होनी चाहिए। आज तो मूड बना के आए हैं कि सेवा करेंगे, यहाँ तो हर जगह मना कर रहे हैं कि सेवा, आंटी सेवा नहीं, तो गुरुजी आप देखो क्या कराना है। तो वहां पे कुछ अंकल्स खड़े थे, एक अंकल के पास जाके कहा अंकल मेरे को सेवा करनी है आश्रम में। तो बोले कि आपको किसने भेजा है मेरे पास? तो हमने कहा किसी ने नहीं। तो बोले कि मैं ही हूँ जो इंचार्ज हूँ यहाँ पे
सेवा देने का। गुरुजी ने आपको मेरे पास भेजा है तो इसका मतलब गुरुजी चाहते हैं कि मैं तो 1 मिनट के लिए यहाँ पे आया था और उसमें ही आप आ गए हो, तो ये तो गुरुजी की आज्ञा है, मैं आपको मना नहीं कर सकता, आइए मैं आपको अभी सेवा देता हूँ। और वो मेरा को पहले झूले पे, फिर उन्होंने देखा, फिर आगे शिव मूर्ति के पास खड़ा करा कि आप आंटी यहाँ पे सेवा करो, आप कितने बजे तक आ सकते हो रोज? मंडे हमने कहा 1-2 बजे तक। बोले ठीक है, आप 1 से 5 यहाँ पे सेवा करो। बस फिर वहां से शुक्राना गुरुजी, वहां पे उन्होंने खड़ा किया। तो उसके बाद 1 मार्च तक मतलब वहीं पे गुरुजी के आश्रम में हर मंडे सेवा करते रहे, गुरुजी करवाते रहे। शुक्राना गुरुजी, आपका लाख लाख शुक्राना। और पहले हम ही होते थे उस जगह पे, फिर धीरे धीरे संगत बढ़ने लगी, फिर 2 सेवादार, फिर 3 सेवादार, ऐसे संगत के साथ साथ सेवादार भी बढ़ाते गए वो लोग। और बस फिर बस हम लोग का यही होता था कि कहीं भी जाना है तो मंडे अपना वापस, जैसे दिल्ली से बाहर जाते भी थे तो मंडे वापस आ जाना, कि संडे या मंडे वापस आके अपनी सेवा जरूर, कोशिश यही करते थे। तो ऐसे ही एक बार क्या हुआ, हम लखनऊ गए हुए थे और बैसाखी का दिन था, कोई भी फेस्टिवल होता था तब भी हम लोग कि गुरुजी के साथ फेस्टिवल करना है। तो 13 अप्रैल बैसाखी थी, हम लखनऊ गए तो इसी हिसाब से गए कि 11 को वापसी आनी है। 10th नाइट वहां पे मेरा पैर पलट जाता है और बहुत स्वेलिंग हो जाती है, बहुत सारी रात पेन होता रहता है। फिर 11th को डॉक्टर पे गए सवेरे, तो उन्होंने कहा कि अभी तो बहुत स्वेलिंग है, एक्सरे करने का फायदा नहीं होगा, आप ऐसे जहां रहते हो वहीं पे जाके आप अपना करवाओ तो वही बेटर रहेगा ट्रीटमेंट। तो हम लोग जब 11th को हमने आना ही था, 11th आए, 12th को एक्सरे हुआ, 13th को लाइट प्लास्टर हो गया, लिगमेंट टेयर था, फ्रैक्चर नहीं था, लाइट प्लास्टर हो गया। 13th थी, बैसाखी का दिन, प्लास्टर है, बस कुछ ऐसा लगा कि आज तो आश्रम नहीं जाएंगे। सब अपना अपने रूटीन में काम होते रहे और मन में एक चीज तो थी कि गुरुजी आज बुलाओगे नहीं। तो 4 बजे के करीब मेरे हस्बैंड का फोन आता है कि कार पास मिल रहा है, कि वो आपकी कार अंदर तक चली जाएगी, आपको गेट पे आप उतर सकते हो, क्या आश्रम चलना है? हम लोग सब तीनों इतने खुश हो गए कि अरे वाह, गुरुजी के आश्रम जाना है। तो बस गुरुजी ने वहां पे भी यही सिखाया, बताया कि देखो तुम 1 कदम बढ़ोगे तो मैं 100 कदम आगे बढ़ा लूंगा, तुम आने की तुमने इच्छा रखी है तो मैं तुमको कैसे नहीं बुलाऊंगा। तो बस फिर वहां उस दिन गए, आप मानोगे नहीं कि मेरा जमीन पे पैर ही नहीं रखने दिया गुरुजी ने। जब हम वहां पे पहुंचे आश्रम में, एकदम गेट पे उतरे, कारपेट पे पैर रख गया, आराम से वॉक किया, आराम से सब दर्शन किए और लंगर प्रसाद किया और घर वापस। तो गुरुजी का लाख लाख शुक्राना कि बस आप जुड़ते जाओ, गुरुजी अपने से जोड़े रखेंगे। इसी तरह एक बार हम और महिमा अमृतसर गए, गोल्डन टेम्पल, हम और महिमा शाम को गोल्डन टेम्पल पहुंचे। तो वहां पे बड़ा ही जैसे ना शब्द चल रहा था, लेकिन हम दोनों को बिल्कुल नहीं समझ में आया, बहुत ठेठ पंजाबी थी। तो मेरे मुंह से ये निकला, हमने कहा काश अपना कोई शब्द चल जाए तो कितना अच्छा होगा। बस फिर उसके बाद हम लोग लाइन में लगे, थोड़ा सा घूमे, तो फिर लाइन में लग गए। लाइन भी काफी लंबी और थोड़ा सा टाइम लगता है। तो वहां पे हमने देखा कि कुछ संगत बैठी हुई है नीचे, तो हमने कहा हम लोग भी बैठेंगे। जब हम लोग अंदर पहुंचे दरबार में, तो वहां देखा कुछ बैठने की जगह अंदर भी है। और तो वहां पे एक सेवाधारी खड़ी थी, उनसे हमने कहा कि हमको बैठना है। बोले 2, कितने लोग हो? हमने इशारे से बताया 2। तो बोले आ जाओ, 2 की जगह थी, वहां हम लोग दोनों बैठ गए। अभी बैठे ही थे कि वो जो वहां पे रागी गा रहे थे, उन्होंने हमारा अपने आश्रम वाला शब्द शुरू कर दिया, तू मेरो प्यारो।
जो कि मेरे फोन पे भी था। मेरे फोन पे उस समय 50 फोन मतलब ये बात 2015 की है, उस समय 50 शब्द थे और उसमें एक ये शब्द भी था, तू मेरो प्यारो तो कैसी भूखा। वो जैसे ही शब्द शुरू हुआ मेरे तो रोने ही छूट गए। इतना रोना आया कि गुरुजी आप ऐसे सुनते हो, इतना सुनते हो कि बिठा भी दिया, अपने दर पे बिठा दिया और शब्द भी हमारे का सुना दिया। ये फिर वहां पे पहली बार हमने वहां पे बैठे रहे, सुखासन हमने पहली बार देखा। गुरुजी ने मतलब सनातन इधर के थे, ग्रंथ साहिब किस तरह से वो सुखासन होता है, फिर उनको किस तरह से ले जाते हैं, सब कुछ उसमें सब उस गुरुजी ने सब दिखाया, सिखाया, शब्द से जुड़ते गए। और उसका लाख लाख शुक्राना। बस यही गुरुजी ने, जैसे यहाँ भी गुरुजी ने यही सिखाया कि तुम पॉजिटिव रहो, तुम अच्छा सोचो। उसके बाद तो जैसे मन में हमेशा अच्छा ही विचार आते थे कि बस अब मैं कभी कुछ गंदा सोचना ही नहीं, कोई नेगेटिव थॉट लाने ही नहीं है, इतना बस पॉजिटिव रहना है। उसके बाद तो ये डिसाइड कर लिया था। फिर उसके बाद यहाँ पे डुगरी जाने में बहुत हेजिटेशन रहती थी मेरे को। जब भी डुगरी जाने का होता था सोचे 31 मई कैसे जाएंगे, इतनी गर्मी होती है, इतनी गर्मी होती है। 4-5 साल निकल गए। फिर उसके बाद एक बार हम लोगों ने कहा हम कि अब तो चलते ही हैं, और जब गए तो वहां पे गुरुजी ने कहा तुम लोग डरते क्या हो, वहां इतनी रेन हो रही थी, ये बिल्कुल मौसम इतना सुंदर, इतना ठंडा कर दिया कि डरो मत, बस आते जाओ, शुक्राना करते जाओ और दर्शन करते जाओ। तो इस फिर हम लोग डुगरी भी अक्सर फिर जाने लग गए। अक्सर तो नहीं कहेंगे, 6-7 बार गए, बट हाँ 3 अप्रैल मेरा बर्थडे होता है, तो जैसे कि हाँ क्या चाहिए, डुगरी जाना है, कहाँ जाना है, डुगरी जाना है मेरे को। तो वहां गए तो वहां संगत धीरे धीरे हर जगह ही संगत बहुत बढ़ती जा रही थी। गुरुजी बर्थडे पे आए हैं, कुछ तो करो, कुछ तो वहां पे चांस की बात है, देखिए हर जगह सेवादार है, लेकिन जो मेन गेट था अंदर जाने का, वहां पे गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर के सेवादार को रखा हुआ था, जो मेरे को पहचानता था, उसे अंदर आने दिया। ये सब कराने वाले गुरुजी होते और कोई भी नहीं। उस अंदर चले गए और वहां पे आरती के टाइम हमसे गुरुजी ने आरती भी करवा ली, और मतलब गुरुजी ने खूब अच्छे से बर्थडे गिफ्ट, एनिवर्सरी गिफ्ट, हर चीज गुरुजी देते जाते हैं, हम शुक्राना करते रहते हैं और गुरुजी कृपा बरसाते जाते हैं। और बस बेअंत ब्लेसिंग्स हैं, बस आप शुक्राना करते जाओ। गुरुजी ने हमें घर भी प्रमोट किया। हम लोग पहले पटेल नगर में रहते थे, घर वो भी बहुत अच्छा था, गुरुजी के दर्शन वहीं हुए थे, सब बहुत अच्छा था। बट ये घर भी जैसे गुरुजी ने हमको दिया, तो ये बेटर कॉलोनी, वसंत विहार थोड़ा सा और बेटर घर, और इसमें भी गुरुजी ने स्टैंप लगाया कि देख ये भी मैं ही दे रहा हूं, ये मत सोचो कि ये वो घर छोड़ रहे हो। तो यहाँ भी हर जगह जैसे घर का नंबर में 7, रोड नंबर 7, पिन कोड 57, और जिस दिन हम इस घर में शिफ्ट हुए, रात में रहने आए, गुरुजी के बर्थडे से 7 जुलाई को, 1 जुलाई से सामान आना शुरू हो गया था, बट 7 जुलाई को हमने फर्स्ट नाइट इस घर में बिताई थी। तो मतलब गुरुजी की स्टैंपिंग थी कि ये भी मैं ही दे रहा हूँ तुमको, ये घर भी मैं ही ब्लेस कर रहा हूँ। तो बेअंत शुक्राना गुरुजी का। फिर बच्चों की शादी का हुआ, वो भी गुरुजी ने महिमा की शादी के लिए, जैसे 18th और 19th 2 डेट्स थी, लेकिन गुरुजी ने 19th डेट को ही किया, वो मंडे का दिन था। तो हमने कहा ये तो गुरुजी मंडे के सेवाधारी को मंडे के ही दिन बिटिया का
सारा होगा। और गुरुजी ने कहीं, हम लोग ने दिल्ली, गुड़गांव, हर जगह, वो इतना बड़ा साया था कि कहीं जगह ही नहीं मिल रही थी हम लोग को। और गुरुजी ने छतरपुर में ही एक एग्जीक्यूटिव क्लब है, वहीं हमको 20 रूम्स मिले, और छतरपुर में ही हमको फार्म हाउस, वहां पे शादी की जगह मिली। और मंडे को, मतलब गुरुजी ने कहा मंडे तुमने छोड़ना नहीं है, आश्रम आना है, दर्शन करने हैं। और सवेरे के टाइम महिमा का चूड़ा होने से पहले हम लोग, हमारी 6-7 कारें वहां गई दर्शन करने, गुरुजी की ब्लेसिंग्स ली हम लोग ने। और वहां पे जितने 21 रूम्स थे उसमें से, मतलब सारा दिन आश्रम कारें जाती ही रही। कोई रूम ऐसा था जिसमें से कोई ना गया हो आश्रम, अदरवाइज सब आश्रम गए, वहां से बेअंत ब्लेसिंग्स ले लेके आए। और खूब अच्छी महिमा की शादी हुई गुरुजी की कृपा से, शुक्राना गुरुजी। और बेटे की शादी में भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी। बहुत बिजी थे, गुरुजी को बिल्कुल भूल गए थे कि हर हर का वेलकम कर रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं। और यहाँ से, मतलब हम लोग होटल में शिफ्ट हुए थे, और अचानक 3 o'clock के करीब महिमा कहती, मम्मा मेरठ से मम्मी लोग आ रहे हैं, रास्ते में बहुत बारिश है, वो पूछ रहे क्या हो रहा है, तो वहां पे क्या हाल है। हमने कहा अच्छा। तो एकदम से गुरुजी याद आ गए कि जब कर्टन हटाया, देखा, ओ माय गॉड, पूरा क्लाउडी हो रहा है कि ये सब क्या है। तो उनका, अरे जय गुरुजी, कुछ नहीं होगा। उधर सब डेकोरेटर इनको बुला रहे थे कि अंदर करना है क्या सारा डेकोरेशन, बाहर लॉन और थोड़ा सा कवर्ड एरिया भी था। इन्होंने कहा नहीं नहीं, यहीं से करेंगे, यहीं पे ही रहने देते हैं, सब ठीक हो जाएगा। उधर करनाल से हमारी कुछ फ्रेंड्स आ रही थी, उन्होंने भी, उनका भी फोन आया कि है शादी, मतलब इस समय तुम लोग प्रॉपर कर रहे हो, क्योंकि यहाँ तो बहुत बारिश हो रही है। जिधर से, मतलब हर तरफ से बारिश की आ रही थी। बट गुरुजी है तो क्या सोचना, गुरुजी को याद करा कि गुरुजी अब आप ही संभालो। गुरुजी ने उस दिन साकेत मॉल वालों के यहाँ भी सत्संग था, और हमारे आसपास ही एरियाज में थे। तो गुरुजी ने बस अपना अम्ब्रेला खोल लिया, और कोई बारिश नहीं, हल्की सी रिमझिम हुई, और बहुत ही सुंदर सब फंक्शन हुआ। दोनों दिन बहुत अच्छा गुरुजी ने संभाला। तो बेअंत 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 शुक्राना गुरुजी ब्लेस करने का। फिर ये कोरोना टाइम शुरू हुआ, अखंड सत्संग शुरू हुआ, सेवा के लिए दिल मचल रहा था। तो यहाँ पे बहुत ही परिवार, गुरुजी ने वसंत विहार में बहुत ही सुंदर परिवार दे दिया। वहां एक आंटी के मन में आया कि हम लोग लंगर प्रसाद बना के देंगे, तो एसएचओ से बात हो गई। उसने कहा कि दिन में तो बहुत अरेंजमेंट हो गए हैं, गुरुद्वारे से भी आ रहा है, आप लोग रात के लिए सेवा कर दो। तो फिर आंटी ने ग्रुप में डाला, जिसमें, मतलब आपके मन में भाव आया, गुरुजी के पास बैठ के मेरे आंसू आ रहे थे, गुरुजी सेवा मिस कर रहे हैं। गुरुजी ने कहा ले सेवा ले ले, और लंगर प्रसाद बना के फिर सब एक जगह कलेक्ट होता था, फिर वो चला जाता था। तो 3-4 महीने वो सेवा मिल गई, फिर बीच में खुल गया, फिर अभी फिर बंद हुआ, फिर गुरुजी सेवा चाहिए थी। तो ये महिमा का मैसेज आ गया कि रूपाली आंटी ये सत्संग शुरू कर रही हैं, तो शुक्राना गुरुजी इस तरह की सेवा देने का। तो इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। शुक्राना बस आंटी। एक दिन बहुत बहुत शुक्राना रूपाली आंटी आपका, इस तरह की सत्संग करवाने का। नहीं तो कहाँ रोज हम सोच भी नहीं सकते थे कि अपने घर से सत्संग करेंगे। और
तो एक दिन महिमा का फोन आया, मम्मा शाम को इवनिंग में स्लॉट आप लेना चाहोगे क्या, एक आंटी नहीं कर पा रही हैं। हमने कहा हाँ, मेरा बहुत बड़ा मन था कि शाम को करके देखें कि ये दरबार कैसा लगता है। दिन में हमारे यहाँ पूरा ग्लास का 2 साइड्स हैं तो बहुत लाइट रहती है। हमने कहा मेरा बड़ा मन है कि एक दिन कभी शाम को करें, लेकिन जब तक वो वापस जाती तो किसी आंटी ने ले लिया था। तो वेरी नेक्स्ट डे 6 मई था शायद वो, कि हमने जब सत्संग किया तो गुरुजी ने एकदम अंधेरा ही कर दिया। वहां पे ऐसा दिया जलाने पड़े, एकदम जल्दी जल्दी से हमको दिए जलाने पड़े। हमने कहा लो गुरुजी, मेरा रात का मन था कि हाँ शाम को करके देखे, आपने तो दिन में ही अंधेरा कर दिया कि लो शाम का के मजे ले लो। तो गुरुजी आपका बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना आंटी, थैंक यू। यहीं पे सत्संग खत्म करते हैं।